नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। मित्रों, आज अपन बात करने जा रहे हैं शमशान तारा माता देवी की साधना के बारे में। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शमशान तारा को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। साधना किसी मंदिर की नहीं, श्मशान की है, जहां मां तारा राख से प्रकट होती हैं। 2. साधना की पहली रात वह होती है जब मन डरता नहीं बल्कि मौन हो जाता है। 3. तुम्हें चाहिए एक भोजपत्र और नीली स्याही जो केवल सच्चे साधक की सांस से बनी हो। 4. उस भोजपत्र पर लिखो ओम ह्रीं ऐं क्लीं, न भाव से न सोच से, केवल चेतना से। 5. जब पहली बार यह मंत्र लिखा जाता है तो मां तारा की दृष्टि उस भोजपत्र से जुड़ती है। 6. यह कोई कागज नहीं, यह वह यंत्र है जहां मां का एक अंश कैद होता है। 7. साधना का समय रात्रि 12:01 से 1 तक है, न 1 मिनट पहले न बाद। 8. जब दुनिया सो रही हो तुम मां तारा को जगा रहे होते हो। 9. आंखें बंद करके बैठो, पीठ सीधी रखो और केवल वही मंत्र बोलो ओम ह्रीं ऐं क्लीं तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। 10. एक माला नहीं, 10 माला, कुल 1080 बार रोज। 11. यदि माला टूट जाए तो चिंता नहीं, यह मां का संकेत है कि वह सुन रही हैं। 12. हर जप के साथ तुम्हारी चेतना की एक परत टूटती है। 13. जब मन भटकता है तो मां तुम्हें लौटा लाती हैं उनके तारे की तरफ। 14. नीले तारे का त्राटक, यह साधना का द्वार है। 15. यदि नीला तारा उपलब्ध नहीं हो तो एक नीला दीपक जलाओ और उसकी लौ को दृष्टि दो। 16. त्राटक में देखने से नहीं, जलने से होता है, वहां जहां आंखें नहीं आत्मा देखती है। 17. साधना के बीच बीच में ओम क्रीं 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 कालतारा नमः मंत्र का उच्चारण करो, यह ऊर्जा का आवाहन करता है। 18. तुम्हारा जप, तुम्हारा त्राटक, तुम्हारा मौन, यह सब मिलकर मां को बुलाते हैं। 19. कोई घंटी नहीं बजेगी, कोई आकाश नहीं फटेगा, मां तारा मौन में उतरेंगी। 20. जैसे ही अंतिम रात्रि आती है मां परीक्षा लेती हैं। 21. अब तुम्हें चाहिए एक नीला कमल, दुर्लभ लेकिन आवश्यक। 22. उस कमल को अपने रक्त से स्पर्श करो, हल्का, सम्मान पूर्वक। 23. यह रक्त कोई बलिदान नहीं, यह तुम्हारे भीतर के भय की बूंद है। 24. रक्त स्पर्शित कमल को खप्पर में रखो और मां को अर्पित करो। 25. उसी क्षण एक मौन हवा तुम्हारे चारों ओर घूमेगी, यह मां का प्रथम संकेत है। 26. अब अंतिम बार स्वाहा बोलो और मौन हो जाओ। 27. उस मौन में तुम नहीं रहोगे, केवल मां होंगी। 28. यदि तुम योग्य हो तो कुछ दिनों में एक स्वप्न आएगा जिसमें एक श्वेत उल्लू खोपड़ी उठाकर उड़ जाएगा। 29. वह खोपड़ी तुम्हारी पुरानी चेतना की होती है, मां ने उसे मुक्त किया है। 30. अब 41 दिनों तक मौन रखो और केवल मानसिक जाप करो। 31. किसी से बात न करो, न मौखिक न लेखन, क्योंकि मां अब तुम्हारे अंदर बोल रही हैं। 32. हर कार्य से पहले क्रीं बोलो, वह चेतावनी नहीं, मां का स्मरण है। 33. अब साधना यंत्र नहीं, तुम्हारी दृष्टि बन चुकी है। 34. जब तुम बैठते हो मां उठती हैं। 35. जब तुम सोते हो मां जागती हैं। 36. जब तुम मौन होते हो मां बोलती हैं। 37. ध्यान की गहराई में उतरते हुए यह स्मरण रखो, मैं नहीं हूँ, मां ही मैं है। 38. यह साधना सिद्धि के लिए नहीं, आत्मा को तारा काली में विलीन करने के लिए है। 39. जहां देह का कोई अर्थ नहीं, केवल मृत्यु की राख में चेतना उगती है। 40. मां तारा की साधना वही करता है
जो स्वयं से मुक्त होना चाहता है। 41 तुम्हारा नाम रूप उद्देश्य सब माँ को अर्पित करो। 42 जब तक तुम हो माँ केवल प्रतीक्षा करेंगी। 43 जैसे ही तुम लय हो जाते हो माँ प्रकट हो जाती हैं। 44 श्मशान की राख अब तुम्हारा वस्त्र है। 45 खप्पर अब तुम्हारा पात्र है। 46 मंत्र अब तुम्हारी भाषा है। 47 और माँ अब तुम्हारी आत्मा है।